माध्यमिक गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को वर्गमूल सिखाने जा रहा हूं, जो सभी वर्गों के लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखें, सुनें और समझें। विद्यार्थियों, वर्गमूल बनाने के दो तरीके हैं। एक है गुणनखंड के द्वारा और दूसरा है भाग द्वारा। अब हम गुणनखंड के द्वारा और भाग द्वारा दोनों को आपको हल्का सा परिचय करा दें। गुणनखंड विधि द्वारा छोटे छोटे अंकों को सरलता से हल कर सकेंगे और बड़ी अंकों को यदि हम गुणनखंड के द्वारा हल करते हैं तो काफ़ी लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, लेकिन वही हम भाग द्वारा बड़ी आसानी से वर्गमूल निकाल लेंगे। यदि आपके सामने 4-5 अंकों वाला वर्गमूल आ जाए तो आपको भाग विधि द्वारा ही हल करने के लिए मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि इस विधि से बड़ी बड़ी अंकों वाली वर्गमूल को सरलता से हल कर सकेंगे। तो चलिए हम एक इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे 225 एक अंक है। अब इसको गुणनखंड कैसे करेंगे? तो 225 को हम इस तरह से गुणनखंड करेंगे। ये देखिए, मान लीजिए 5 से पहले लगाएं, 5 × 20, 5 × 25, 5 यहाँ फिर 9, 3 3, फिर यहाँ 3 तो 1। अब यहाँ पर वर्गमूल का इस प्रकार का चिन्ह होता है। अब 225 को हम खंड क्या क्या हुआ, 5 × 5 × 3 × 3। 5 दो ठो है तो 1 5 लिख करके इस पर पावर दे देंगे। 3 दो ठो है तो 1 3 लिख करके पावर दे देंगे। ये वर्गमूल का चिन्ह हुआ। अब इसमें नियम है कि वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा तो ये पावर भी हट जाएगा, तो इसका दोनों हटने पर क्या हो जाएगा, 5 × 3 तो कितना हो गया, 5 × 3 = 15। ये हुआ खंड द्वारा। अब इसी को हम लेते हैं, इसी सवाल को हम भाग विधि द्वारा बना रहे हैं। इधर में लिखे हैं 225, दो ठो लाइन खींचे हैं, इधर से जोड़ा लगाइए। देखिए अकेले। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा अंक है जो उसी अंक को पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। वैसा कोई अंक नहीं है, तो इसलिए इसको एक बार लगाएंगे। एक को गुना करेंगे 1 से, एक बार यहाँ रखेंगे। अब 1 को गुना करें 1 से तो 1 हो गया। अब इसको घटा देंगे तो 1, और वर्गमूल का नियम है कि एक जोड़ा ही उतर जाता है। चलिए जोड़ा उतर गया। अब इस दोनों को हम जोड़ देते हैं, 1 और 1 2 हो गया। अब यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, थोड़ा सोच करके कौन सा ऐसा अंक यहाँ बैठावे, वही अंक नीचे बैठा देने से इसको गुणनफल 125 हो जाए। तो वह ऐसा अंक है 5। तो 5 और 5 को गुना करेंगे, 5 × 25 के 5, बाकी 2, 5 × 2 = 10 और 2 = 12। अब इसको घटा देंगे, 5 में 5 गया, 2 में 2 गया, 1 में गया, यानी सब कट गया। यानी एक बार लगा एक बार और दूसरा बार लगा 15, यानी 225 का वर्गमूल 15। दोनों विधि से एक ही उत्तर आया। तो ये भाग विधि द्वारा कितना आसान तरीके से बन गया। विद्यार्थियों, अब हम 4 अंकों वाले अंकों का वर्गमूल निकालने का सीखेंगे कि जैसे 1024 हुआ। अब इसको हम गुणनखंड के द्वारा कैसे बनाएंगे? देखिए, इसका जो है गुणनखंड के द्वारा, तो 1024 को खंड करेंगे। देखिए मान लीजिए 2 से लगाया, 5 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 से, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16। इसी तरह से 2 से लगाते जाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे 32 होगा, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से, फिर 2 से 2। अब देखते हैं, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। अब इसमें 3 3 6, 3 9 1 10। अब इसको हम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इस तरह से हुआ। अब जोड़ा लगाएंगे। यहाँ पर जैसे एक जोड़ा है तो यहाँ 1 2 लिख करके पावर 2, फिर इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 लिख करके, ये दोनों 2 ठो है तो 1 2 ठो लिख करके इस पर पावर 2, ये 2 ठो 2 है तो 1 2 लिख करके से पावर 2, और फिर ये 2 ठो है तो इस पर लिख करके पावर 2।
और बताएं तुम आपको कि वर्गमूल और ये पावर जो है दोनों हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये हुआ गुणनखंड के द्वारा। अब ये कितना लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ा हमको। अब इसी को हम यदि भाग द्वारा बनाएंगे तो देखिए कितना इजी से बन जाता है, बहुत। अब इसी सवाल को हम भाग विधि द्वारा बना रहे हैं। कैसे, देखिए खूब गौर से, कितना आसान से बन जाता है। देखिए 2 लाइन खींचेंगे, इधर से जोड़ा लगाएंगे दाहिने तरफ से, 1 जोड़ा फिर 1 जोड़ा। अब यहाँ पर कौन ऐसा अंक है उसी अंक से गुना करें तो 10 आएगा, वैसा नहीं है तो उसे कम लगाएंगे। तो देखते हैं 4 बार लगाएं, 4 से 16 बेसी हो जाएगा तो 3 बार लगाएंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ। अब इसको गुना करेंगे, 3 तिया 9, 10 में 9 गया तो 1, यहाँ फिर वही बात, जोड़ा उतर जाएगा, आयु जुट गया। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा अंक लिखेंगे कि वही अंक नीचे लिख देंगे तो इसको गुना कर दें तो 124 हो जाएगा। तो वह देखते हैं, यहाँ पर है 2, यहाँ भी लिखेंगे 2, तो 2 दूनी 4 और 2 छक 12, घट गया। यानी देखिए कितना आसान से बन गया, 1024 का वर्गमूल 32। इसलिए गुणनखंड जो है छोटे छोटे अंकों के लिए ठीक है, बड़े बड़े अंकों के लिए भाग द्वारा ही बनाने का प्रयास करिएगा। अब हम 5 अंकों वाली वर्गमूल को हम भाग विधि द्वारा हल कर रहा हूं। कैसे करें ध्यान से देंगे। यहाँ इस तरह से हुआ, इधर से जोड़ा लगाएंगे, दाहिने तरफ से 1 जोड़ा, 1 जोड़ा और ये बचा अकेले 4। अब यहाँ पर 4 है तो जरूर ऐसा कोई अंक है जो उसी अंक से गुना करने पर 4 हो सकता है, वह है 2। इसको थोड़ा सा दूर में लिखते हैं, इसको सटा के लिखते हैं। अब यहाँ पर 2, तो 2 दूनी 4, कट गया, ये जुट गया, कितना हुआ 4। अब यहाँ पर 1 जोड़ा उतरेगा, कितना 6 6। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा अंक, यहाँ वही अंक नीचे रखने से 6 6 आ सकता है, नहीं आएगा, तो इससे कम लगाएंगे। यदि हमें 2 लगाते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84 हो जा रहा है, लेकिन है 66। तो देखते हैं 1 लगा करके हम 1 बार लगाएंगे, 1 को गुना, 1 बार यहाँ लिखेंगे, 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1, 1 4 को गुना करेंगे तो 4। अब यहाँ पर घट गया 5 2, ये फिर जुट गया 2 4। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जोड़ा बचा हुआ लास्ट में 5 और 6। अब यहाँ पर फिर सोचना होगा कि कौन सा ऐसा अंक है यहाँ जो वही अंक नीचे रखने से गुणनफल 2556 आ जाए। ये हम इस तरह से यदि डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं तो कहीं रफ तरफ करके देखेंगे, 3 से 4 से 5 से 6 से लगा करके देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम 6 से लगा रहे हैं, उम्मीद है 6 से लग जाएगा। 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 6 24 और 1 25, लग गया, कट गया, यानी कितना आया 6, यानी 46,656 का वर्गमूल 216। अब हम इसी तरह जैसे 4 अंक 5 अंक वाले अंकों का वर्गमूल निकाले हैं, उसी प्रकार हम अब 6 अंक वाला लिए हैं। जैसे 1,26,025 6 अंक वाला होगा। अब इसमें देखते हैं, इसी प्रकार 2 ठो लाइन खींचेंगे, दाहिने तरफ से जोड़ा लगाएंगे, 1 जोड़ा 1 जोड़ा 1 जोड़ा। अब उसके बाद यहाँ 12 है, तो कौन ऐसा अंक है जो उसी अंक को गुना करने से 12, वैसा तो कोई अंक नहीं है। तो 4 बार लगाएं, 4 4 16 बेसी हो जाएगा, तो 3 लगा रहे, 3 3 9, हाँ 3 से लग जाएगा। इस तरह से उसको लगा करके देखेंगे, समझेंगे। तो 3 तिया कितना हो गया 9, 12 में 9 घट गया तो 3, ये जुट गया, 3 और 3 6। अब यहाँ पर एक ही जोड़ा उतरेगा, पहले फिलहाल देखते हैं
एक जोड़ा। अब यहाँ पर कौन सा अंक, फिर वही अंक नीचे बैठाने से 360 आ जाए या इससे कम आ जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि कट ना, अभी और अंक है इसलिए हम इसे कम लगाएंगे। तो देखते हैं 5 लगा करके देखते हैं। आप 3 4 इसे भी लगाइएगा, लेकिन इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं, माने शेष जो इससे कम बचना चाहिए। 4 लगाने से बहुत ज़्यादा शेष बड़ा हो जाएगा। चलिए 5 पचे 5 यहाँ लगाएं, 5 25 के 5 बाकी 2, 6 पचे 30 और 2 32। यहाँ पर कितना उतरा 5 3, ये जुट गया 5 5 10 और 6 1 7। यहाँ पर एक जोड़ा उतर गया 25। अब यहाँ फिर वही बात सोचना है, लास्ट है ना, तो लास्ट में कट जाना चाहिए। यहाँ पर कौन से ऐसा अंक बैठाएंगे, नीचे वही अंक बैठाने से 3525 आ जाए। तो हमको लग रहा है फिर 5 ही लगा देने से आ जाएगा। 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 5 0 गुना के 0 और 0 जोड़ 2 तो 2 और 5 सते 35, ये कट गया। यहाँ पर फिर 5 उतरा, यानी 1,26,025 का वर्गमूल कितना आया 355। ये वर्गमूल निकालने के क्रम में जो उत्तर आता है, इसको जांच करने की एक विधि है। कैसे समझेंगे कि किसी भी वर्गमूल का जो वर्ग संख्या आया है वह माने कितना है और वो सही है तो कैसे है। जैसे मान लिया जाए 225 का वर्गमूल आया 15, तो हम कैसे समझेंगे कि ये वर्गमूल सही है। तो इसमें आप थोड़ा समय के लिए आप स्वयं मास्टर बन जाएं ताकि आप निर्णय ले सकेंगे कि हाँ सही है। तो इसका नियम ये है कि जिस किसी भी अंक का जब वर्गमूल निकलता है तो वर्गमूल को उसी अंक से गुना कर देने पर वो वर्ग संख्या आता है या नहीं। जैसे देखेंगे कि 225 का वर्गमूल 15 है, तो 15 को 15 से गुना करेंगे। यदि गुणनफल हमारा 225 आ जाता है तो समझेंगे कि हमारा वर्गमूल सही है। चलिए गुना करते हैं। 5 25 के 5 बाकी 2, 5 2 7, 5 1 5 7 5 12 2 हासिल 1 1 1 2 225 आ गया। तो अब इसका मतलब समझेंगे कि ये हमारा वर्गमूल सही है। इसी प्रकार आप परीक्षाओं में बड़े बड़े अंकों का जो वर्गमूल निकालिएगा वह भाग विधि से ही निकालिएगा और अंत में अपनी संतुष्टि के लिए उसको जांच जरूर करिएगा ताकि आप समझ सकें कि हमारा वर्गमूल सही है पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ। विद्यार्थियों, ये सवाल हर वर्ग के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर प्रयास कीजिएगा बनाने के लिए और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।